साथियों, 8वां वेतनमान को लेकर के एक बड़ी अपडेट आई है, जिसके अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता में 50% का विलय किया जा सकता है। तो आज का अपडेट को शुरू करने से पहले चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। आज दिनांक 27 फरवरी 2026 को 8वां वेतनमान के संबंध में एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, जिसके अनुसार इस पत्र को फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन के चीफ सेक्रेटरी के द्वारा 8वां वेतन आयोग के चेयरपर्सन को प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों का और पेंशनरों का जो वर्तमान में महंगाई भत्ता है उसमें से 50% महंगाई भत्ता को मर्ज करने का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर कुल मिला के इस आदेश को देखें तो वर्तमान में जो केंद्रीय कर्मचारी हैं और पेंशनर हैं उनका महंगाई भत्ता में और साथ में उनका जो एचआरए है इसमें 50% को मर्ज करने का फैसला लिया गया है। तो अगर इस आदेश का हिंदी रूपांतरण देखें तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसका जानकारी को आप और अच्छे से समझ सकते हैं। इस आदेश का हिंदी रूपांतरण कुछ इस प्रकार से है, जिसमें फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शिवा वसी जो महासचिव हैं इनके द्वारा इस पत्र को आदेश को वेतन आयोग के अध्यक्ष जो 8वां केंद्रीय वेतन आयोग है उनको प्रेषित किया गया है, जिसके आधार पर पहले क्रमांक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्तमान में जो मूल्य वृद्धि हुआ है उसको प्रभाव को बेअसर करने के लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है। इन वर्षों में महंगाई भत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसके कारण मुद्रास्फीति का स्थिति भी देखने को मिला हुआ है। तो वर्तमान महंगाई को ध्यान में रखते हुए बुनियादी वेतन का साथ में जो 50% दिए है उसको मर्ज करना उचित होगा। तो इससे पहले का जो वेतन आयोग के द्वारा अपनाया गया सिद्धांत के अनुसार जब भी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% से ऊपर हो जाता है तो उस स्थिति में मुद्रा स्फीति के प्रभाव को बेअसर करने के लिए और वर्तमान में जो वेतनमान है उसका संरचनात्मक सुधार करने के लिए जो महंगाई भत्ता है उसको विलय करना उचित माना जाता था। और यही कारण है कि इसी लिहाज से वर्तमान में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता को 50% को विलय करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही जो अन्य प्रकार के भत्ते हैं उसमें भी सुधार लाने का फैसला लिया गया है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरता प्रदान करना, अंतरिम राहत, लंबित अंतरिम सिफारिशें, 8वां वेतन आयोग के गठन और सिफारिशों को प्रस्तुत करने और वर्तमान में जो परिस्थिति बना हुआ है, मुद्रास्फीति हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए बेसिक पे के साथ 50% डीए को मर्ज करना ही एकमात्र उपाय माना जाता है, ऐसा इसमें उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर दिनांक 1/1/2026 की स्थिति से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता में 50% विलय माना जाएगा, इस प्रकार से इसमें उल्लेख किया गया है। तो इस आदेश के अनुसार जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको 8वां वेतनमान का लाभ लेने से पहले या फायदा मिलने से पहले यह जो आयोग है उसके तरफ से महंगाई भत्ता में 50% का विलय करने का फैसला लिया जा रहा है। यहाँ पर 50% महंगाई भत्ता को मर्ज करने के संबंध में इस पत्र को जारी किया गया है। तो जानकारी उपयोगी लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।